हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीडीयू बीसीए क्लास। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे कंप्लीट सी प्रोग्रामिंग कोर्स एंड इस कंप्लीट कोर्स में हम सी प्रोग्रामिंग को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सीखेंगे। अगर आप बीसीए, बीटेक, पॉलिटेक्निक या कोडिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। अगर आपको कोडिंग की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। टॉपिक को इतना सिंपल बनाऊंगी कि आप इजिली समझ पाएंगे। इस कोर्स की सबसे खास बात यह है कि हम ओनली डिफिनेशंस या थ्योरी याद नहीं करेंगे। हम हर कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ एग्जांपल्स, प्रोफेशनल डायग्राम्स, प्रैक्टिकल कोडिंग एंड एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ समझेंगे। इस कोर्स में हम लोग इंट्रोडक्शन, बेसिक्स ऑफ सी, डिसीजन मेकिंग, लूप्स, एरेज, फंक्शंस, स्ट्रक्चर्स एंड पॉइंटर्स, फाइल हैंडलिंग सब कुछ डिटेल्स में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेक्चर। आज हम सीखेंगे व्हाट इज प्रोग्रामिंग, व्हाट इज अ प्रोग्राम, why programming is important, difference between programming and program, introduction to basic model of computation, input, processing and output, CPU and its components, basic difference of memory and storage। सबसे पहले समझते हैं कि प्रोग्रामिंग होती क्या है। बहुत से स्टूडेंट्स जब पहली बार प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते उन्हें लगता है कि प्रोग्रामिंग ओनली कोड लिखने का नाम है, बट एक्चुअली प्रोग्रामिंग ओनली कोड लिखने का नाम नहीं होता है। प्रोग्रामिंग मीन्स कंप्यूटर को एक सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शंस देना ताकि वो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सके। कंप्यूटर खुद से कुछ भी नहीं करता, वो ओनली वही काम करता है जो हम उसे इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में देते हैं। डेफिनेशन: प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। इसमें दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस एंड सेकेंड स्पेसिफिक टास्क। कंप्यूटर को हर छोटी से छोटी बात बतानी पड़ती है। अगर इंस्ट्रक्शन इनकम्प्लीट होगी तो रिजल्ट भी गलत मिलेगा। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप अपनी मम्मी से कहते हैं, मम्मी प्लीज मेरे लिए एक कप चाय बना दीजिए। अब मम्मी एक साथ चाय नहीं बना देती, वो स्टेप बाय स्टेप काम करती हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप, टर्न ऑन द गैस स्टोव ऑन मीडियम फ्लेम, मतलब कि मीडियम फ्लेम में गैस को ऑन करेंगे। एंड सेकेंड स्टेप में आता है ऐड रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर इन अ पैन, एक पैन में रिक्वायर्ड अमाउंट के अकॉर्डिंग वाटर ऐड करेंगे। एंड थर्ड स्टेप इज ऐड टी लीव्स एज पर टेस्ट, टेस्ट के अकॉर्डिंग टी लीव्स भी ऐड करेंगे। एंड फोर्थ स्टेप इज ऐड मिल्क टू द पैन, पैन में मिल्क भी ऐड करेंगे। एंड फिफ्थ स्टेप इज ऐड शुगर एज पर टेस्ट, मीन्स टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर भी ऐड करेंगे। एंड सिक्स्थ स्टेप इज बॉयल द टी फॉर 2 से 3 मिनट्स ऑन मीडियम फ्लेम, मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक टी को बॉयल करेंगे। एंड द सेवेंथ स्टेप इज स्टेन द टी एंड सर्व हॉट, एंजॉय योर टी, टी को स्टेन करके गरम गरम सर्व करेंगे। ध्यान दीजिए, अगर इनमें से एक भी स्टेप स्किप हो जाए तो चाय सही नहीं बनेगी। बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर को भी स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं एंड इन्हीं इंस्ट्रक्शंस के कलेक्शन को हम प्रोग्राम कहते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट टर्म समझते हैं, प्रोग्राम। स्टूडेंट्स अक्सर प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं, बट दोनों अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। डेफिनेशन: अ प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटेन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, जब आप इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं तो उस प्रोसेस को प्रोग्रामिंग कहते हैं, और जब इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है तो जो फाइनल फाइल बनती है उसे प्रोग्राम कहते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर एक ऑथर बुक लिख रहा है तो बुक लिखने की प्रोसेस को प्रोग्रामिंग समझिए, एंड जब बुक कंप्लीट हो जाए तो वो प्रोग्राम की तरह है। मीन्स प्रोग्रामिंग एक प्रोसेस है, प्रोग्राम उस प्रोसेस का रिजल्ट है। बहुत से स्टूडेंट्स इन दोनों वर्ड्स को सेम समझ, बट रियलिटी में ये दोनों बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज मीनिंग। सबसे पहले बात करते हैं प्रोग्रामिंग मीनिंग की। प्रोग्रामिंग का मतलब होता है प्रोग्राम बनाने की प्रोसेस। प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ प्रोग्राम। अब बात करते हैं प्रोग्राम की। प्रोग्राम वो फाइनल सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन होता है जो कंप्यूटर में रन करता है। प्रोग्राम इज द फाइनल प्रोडक्ट that runs on a computer। इन पॉइंटेड डेफिनेशन: प्रोग्रामिंग में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C++, जावा या पाइथन का यूज करके इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। प्रोग्रामिंग मीन्स राइटिंग इंस्ट्रक्शंस इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम उन सभी इंस्ट्रक्शंस का कलेक्शन होता है जो एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी होते हैं। अ प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटेन इन अ प्रोग्राम। थर्ड पॉइंट है नेचर।
अगर इसकी नेचर की बात करें तो प्रोग्रामिंग एक एक्टिविटी है। प्रोग्रामिंग इज एन एक्टिविटी मीन्स कोडिंग करना, टेस्टिंग करना एंड डिबगिंग करना, जबकि प्रोग्राम एक रिजल्ट है। अब प्रोग्राम इज अ रिजल्ट मीन्स जो फाइनल आउटपुट हमें मिलता है। अब फोर्थ पॉइंट आता है एग्जिस्ट एज। प्रोग्रामिंग तब तक होती है जब तक डेवलपर कोड लिख रहा होता है। प्रोग्रामिंग एग्जिस्ट वाइल वी राइट द कोड, बट प्रोग्राम कब एग्जिस्ट करता है? जब कोड कंपाइल होकर सेव हो जाता है एंड रन करने के लिए रेडी हो जाता है। अब प्रोग्राम एग्जिस्ट आफ्टर द कोड इज रिटन एंड सेव्ड। अब फिफ्थ पॉइंट आता है एग्जाम्पल। प्रोग्रामिंग के एग्जाम्पल्स हैं डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, डिबगिंग। प्रोग्राम के एग्जाम्पल्स हैं calculator.exe एंड notepad.exe। एक सिंपल एग्जाम्पल से समझिए, अगर आप केक बना रहे हैं तो केक बनाने की पूरी प्रोसेस प्रोग्रामिंग है और जो फाइनल केक बनकर रेडी होता है वही प्रोग्राम है। प्रोग्रामिंग इज इक्वल टू प्रोसेस, प्रोग्राम इज इक्वल टू फाइनल प्रोडक्ट। अब सवाल आता है प्रोग्रामिंग सीखना जरूरी क्यों है? आज के टाइम में प्रोग्रामिंग का यूज लगभग हर फील्ड में हो रहा है। अगर आप मोबाइल ऐप्स यूज करते हैं, बैंकिंग एप्लीकेशन, ऑनलाइन शॉपिंग, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, रेलवे रिजर्वेशन, एटीएम मशीन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड गेम्स, इन सब के पीछे किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज हुआ है एंड सी प्रोग्रामिंग इन्हीं लैंग्वेजेस की फाउंडेशन मानी जाती है। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ प्रोग्रामिंग की। मोबाइल ऐप्स, वेबसाइट्स, बैंकिंग सॉफ्टवेयर, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, एआई, रोबोटिक्स, गेम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एम्बेडेड सिस्टम्स। अब तक हमने प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्राम का कंसेप्ट समझ लिया, बट अब एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। जब हम कंप्यूटर को कोई प्रोग्राम देते हैं तो कंप्यूटर उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कैसे करता है? क्या कंप्यूटर सीधा रिजल्ट दे देता है या उसके पीछे भी कोई प्रोसेस होती है? इस क्वेश्चन का आंसर है यस, एक कंप्लीट प्रोसेस होती है एंड इसी प्रोसेस को हम कहते हैं बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन। इस कंसेप्ट को आईपीओ मॉडल, इनपुट प्रोसेस आउटपुट भी कहा जाता है। अगर आप आईपीओ मॉडल समझ गए तो आगे वेरिएबल्स, फंक्शंस, एरेज और पॉइंटर जैसे टॉपिक समझना बहुत इजी हो जाएगा। बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। ये डायग्राम देखने में बहुत सिंपल लग रहा है, बट ये कंप्यूटर साइंस का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में से एक है। एवरी सॉफ्टवेयर, एवरी मोबाइल एप्लीकेशन, एवरी वेबसाइट एंड एवरी कंप्यूटर प्रोग्राम इसी मॉडल पर वर्क करता है। सबसे पहला स्टेप होता है इनपुट। इनपुट का सिंपल मतलब है जो भी इंफॉर्मेशन या डेटा हम कंप्यूटर को देते हैं उसे इनपुट कहते हैं। अगर आप कीबोर्ड से अपना नेम टाइप करते हैं तो वो इनपुट है। अगर आप माउस से क्लिक करते हैं वो भी इनपुट है। अगर आप माइक्रोफोन से अपनी वॉइस रिकॉर्ड करते हैं वो भी इनपुट है। Input is the data or information entered into a computer for processing. इनपुट डिवाइसेस की बात करें तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेब कैमरा, टच स्क्रीन एंड बारकोड स्कैनर, ये कुछ कॉमन इनपुट डिवाइसेस हैं। अब कंप्यूटर के पास डेटा आ गया, बट ओनली डेटा लेने से काम नहीं चलेगा। अब कंप्यूटर को उस डेटा पर काम करना होगा। इसी स्टेप को हम प्रोसेसिंग कहते हैं। प्रोसेसिंग के टाइम कंप्यूटर कैलकुलेशन करता है, कंपैरिजन करता है, डिसीजन लेता है एंड इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करता है एंड ये सब वर्क करता है सीपीयू। डेफिनेशन: प्रोसेसिंग इज द ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय द सीपीयू on the input data to produce meaningful information। चलिए कैलकुलेटर का एग्जांपल लेते हैं। आपने कैलकुलेटर में टाइप किया 10 + 20, ये इनपुट है। सीपीयू ने एडिशन किया, ये प्रोसेसिंग है एंड स्क्रीन पर 30 डिस्प्ले हुआ, ये आउटपुट है। अब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है, कंप्यूटर ने कैलकुलेशन कर ली। अब कंप्यूटर हमें रिजल्ट दिखाता है, इसी रिजल्ट को हम आउटपुट कहते हैं। डेफिनेशन: आउटपुट इज द फाइनल रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग। आउटपुट शो करने के लिए कुछ डिवाइसेस का यूज होता है, लाइक दैट मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर एंड प्लॉटर, ये कुछ आउटपुट डिवाइसेस हैं। अब एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट अपना एग्जाम रिजल्ट देखना चाहता है। वो वेबसाइट पर अपना रोल नंबर टाइप करता है। रोल नंबर टाइप करना इनपुट, कंप्यूटर डेटाबेस में सर्च करता है प्रोसेसिंग एंड स्क्रीन पर रिजल्ट शो होता है आउटपुट। इस एग्जांपल से क्लियर हो गया कि हर सॉफ्टवेयर आईपीओ मॉडल को फॉलो करता है। अब एक बार पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं। इनपुट मतलब डेटा देना, प्रोसेसिंग मतलब डेटा पर काम करना, आउटपुट मतलब रिजल्ट दिखाना। ये 3 स्टेप्स मिलकर बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन बनाते हैं एंड ये मॉडल लगभग हर कंप्यूटर सिस्टम में यूज होता है। अब
तक हमने आईपीओ मॉडल को डिटेल में समझ लिया, बट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अभी भी बाकी है। कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग का काम कौन करता है? इसका आंसर है सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। जैसे हमारा ब्रेन हमारे बॉडी के हर पार्ट को कंट्रोल करता है, वैसे सीपीयू कंप्यूटर के सभी ऑपरेशंस को कंट्रोल एंड एग्जीक्यूट करता है। अगर सीपीयू ना हो तो कंप्यूटर किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। सीपीयू ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। अगर इसके मेन फंक्शंस की बात करें तो एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस, परफॉर्म कैलकुलेशंस, कंट्रोल कंप्यूटर ऑपरेशंस, प्रोसेस डेटा। सीपीयू के अंदर मेनली 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट एंड थर्ड इज मेमोरी यूनिट। चलिए इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलयू की। एलयू का फुल फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। जैसे नाम बताता है, ये अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करती है। एलयू अरिथमेटिक ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड लॉजिकल ऑपरेशन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। अगर आप प्रोग्राम में लिखते हैं 10 + 20 तो एडिशन एलयू परफॉर्म करेगा। अगर लिखते हैं 50 इज ग्रेटर देन 30 तो कंपैरिजन भी एलयू ही करेगा। इसलिए जब भी कैलकुलेशन या कंपैरिजन होता है उसका मेन रोल एएलयू का होता है। अब बात करते हैं कंट्रोल यूनिट यानी सीयू की। सीयू का काम खुद कैलकुलेशन करना नहीं होता, इसका काम होता है कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करना। ये डिसाइड करता है कि किस कंपोनेंट को कब काम करना है। इसी वजह से इसे सीपीयू का मैनेजर भी कहा जा सकता है। रियल लाइफ एग्जांपल, मान लीजिए एक स्कूल है, प्रिंसिपल खुद हर क्लास में नहीं पढ़ाता, लेकिन वो डिसाइड करता है कि किस टीचर की क्लास कब होगी। बिल्कुल इसी तरह कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शंस को मैनेज करती है। अब तीसरा कंपोनेंट है मेमोरी यूनिट। जब सीपीयू किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है तो उसे टेम्पोररी डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस स्टोर करने की जरूरत होती है। ये काम मेमोरी यूनिट करती है। मेमोरी यूनिट की वजह से सीपीयू प्रोसेसिंग को फास्ट और एफिशिएंट तरीके से कंप्लीट कर पाता है। यहाँ स्टूडेंट एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो मेमोरी एंड स्टोरेज को सेम समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज। मेमोरी टेम्पोररी डेटा स्टोर करता है एंड स्टोरेज परमानेंट डेटा स्टोर करता है। मेमोरी फास्ट होती है, स्टोरेज रिलेटिवली स्लो होता है। मेमोरी सीपीयू के साथ काम करती है एंड स्टोरेज डेटा सेव करता है। जब आप एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे होते हैं तब वो पहले मेमोरी में होता है। जब आप सेव बटन पर क्लिक करते हैं तब वो हार्ड डिस्क या एसएसडी में परमानेंटली स्टोर हो जाता है। चलिए एक कंप्लीट एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आप कीबोर्ड से लिखते हैं 25 + 15। स्टेप 1, कीबोर्ड डेटा को इनपुट के रूप में कंप्यूटर तक भेजता है। स्टेप 2, सीपीयू इंस्ट्रक्शंस रिसीव करता है। स्टेप 3, एएलयू एडिशन परफॉर्म करता है। स्टेप 4, मेमोरी टेम्पोररी रिजल्ट को होल्ड करती है। स्टेप 5, मॉनिटर फाइनल आउटपुट यानी 40 डिस्प्ले करता है। इसी प्रोसेस को हम बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन की प्रैक्टिकल वर्किंग कहते हैं। आज के लेक्चर में हमने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर किए। हमने सीखा प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग की इम्पोर्टेंस, प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्राम डिफरेंस, बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन, इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट, सीपीयू और उसके 3 कंपोनेंट्स, मेमोरी और स्टोरेज का बेसिक डिफरेंस। अगर ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप सी प्रोग्रामिंग के अगले टॉपिक्स को कॉन्फिडेंटली समझ पाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट को डिटेल में समझेंगे। हम सीखेंगे एल्गोरिदम क्या होती है, एल्गोरिदम कैसे लिखते हैं, एल्गोरिदम की कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्लो चार्ट सिंबल्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। इसलिए नेक्स्ट लेक्चर को मिस मत करिएगा। Thank you everyone. Keep learning, keep practicing. See you in the next lecture.